नहीं है। चलो कहां तक पहुंचे थे हम लोग? प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन बनाया आप लोग? चौथा। प्रश्नावली का सीधा चौथा, पहला दूसरा वगैरह मैं बता दिया था पहला दूसरा। अरे तीसरा में आए थे। अरे वाह, शाबाश। आप नहीं बनाए थे, कोई बात नहीं, बन जाएगा। मैं तीसरा वगैरह देखता हूँ, ठीक है। नहीं बनेगा उसके बाद फिर रिवीजन में देख लेंगे। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो बताइए, एक है, चलो बताओ बताओ क्या है प्रश्न नंबर 4? अच्छा ऑप्शन है ये। चित्र बना लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र बना लो पहले। ए बी सी में कोण ए बराबर कोण सी बोला है ना, कोण ए बराबर कोण सी है ना, तो ये कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है, तो कौन सा बिंदु बच गया हमारे पास? बी। देखो अब वरना समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। अब भुजाओं का माप दिया है, देखो कितना कितना दिया बताओ। ए बी बराबर 4, 5, इसका मान ज्ञात करना है। देखो कोण ए और कोण सी जब बराबर है, कोण ए बराबर है कोण सी का, तो ए के सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा बी सी और सी के सामने की भुजा ए बी, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। प्रमेय में हम पढ़े हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर। तो बी सी का मान हमको प्राप्त करना है, ए बी का मान हमको चित्र में कितना दिया हुआ है? 4, तो बी सी का मान भी कितना होगा? 4। तो ऑप्शन में जहां पे 4 लिखा होगा उसको टिक करना है, टिक नहीं कर रहा है उसको उत्तर करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या बोल रहा है भाई? चल निशा बोल। निशा निशा पांचवा। दिए गए चित्र में, मतलब चित्र को देखना पड़ेगा। रुक जा, अरे आधा मारता रहता बस। दिए गए चित्र में, ये चित्र ए बी सी, ए बी और ये सी। बी का मान 55 अंश, डी बी सी का मध्य बिंदु है, यहां पर डी है मध्य बिंदु, मतलब इधर बनने वाला भाग और इधर बनने वाला भाग आपस में हो जाएगा बराबर। ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसा है? बराबर। कोण बी ए डी, बी ए डी, केवल इस वाले कोण का मान हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक। अब सुनो बात, हमको बोला गया है ए बी बराबर ए सी, बी ए डी हमारा टारगेट है, ध्यान रखना बी ए डी हमारा टारगेट है, छोटा वाला कोण, मतलब हमको इस छोटे वाले त्रिभुज में इंटर करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करोगे? पहले इन दोनों त्रिभुजों को आप करोगे सर्वांगसम, और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 अवयव को करते हैं हम बराबर, ठीक है। तो चूंकि डी मध्य बिंदु है तो बी डी और डी सी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, एक अवयव। ए बी और ए सी आपस में बराबर दिया है, ए डी दोनों में आया मतलब ए डी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, जिससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। लेकिन हमको जब कोण का मान निकालना है तो हमको टोटल पहले ए का मान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर उस ए का हम कर देंगे आधा, तो ए का जो आधा रहेगा वही किसका मान रहेगा? बी ए डी का। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सुनो, ए बी बराबर में है ए सी, ए बी बराबर है क्या? ए सी, मतलब ए बी के सामने की कोण और ए सी के सामने के कोण ये आपस में हो जाएगा बराबर। जैसे भुजा बराबर तो सामने के कोण बराबर,
और मान लो कोण बराबर होता भुज बराबर होता। ये प्रमेय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़े हैं ना 10वीं में काम आता है। आपको बिल्कुल इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। बार बार बोल रहा हूं मैं, कोण बी ए बी के सामने के कोण है कोण सी, और इसी के सामने का कोण है कोण बी। अब सी का मान हमको प्राप्त करना है, तो बी के बराबर है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कितना अंश, 55 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो कोण ए, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान हमको पता नहीं है, बी का मान 55 अंश, सी का मान भी 55 अंश, बराबर में 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 माइनस में 110 अंश, क्योंकि ये जुड़ेगा प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में 110 घटेगा कितना आ जाएगा 70। अब कोण ए जो है, कोण ए जो है इस छोटे वाले कोण का है 2 गुना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम होने के बाद ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण का 2 गुना होगा। तो ए जो है 2 गुना है किसका, कोण बी ए डी का। ठीक, तो कोण बी ए डी का मान निकालना है, तो 70 का कर देंगे आधा, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। डायरेक्टली आपको 35 नहीं लिखना है, उसके लिए ये सब चीज प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए षटभुज में। षष्ठभुज समषटभुज है, समषटभुज, समष्टभुज नहीं है, समषटभुज। समषटभुज का मतलब है जिनकी 6 भुजा हो और 6 के 6 भुजा आपस में बराबर हो। ये सभी भुजाएं आपस में कैसा है बराबर है। चलो x का मान ज्ञात करोगे। अरे किसी किसको मिला रहा हूं, ये यहां पर क्या दिया हुआ है, नामकरण नहीं दिया है, नामकरण हम चाहे तो कर सकते हैं, ए बी सी डी ई। अब कोई भी आकृति है उसके अंतः कोण का मान प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं, समषटभुज के एक कोण का मान कितना होता है, समषटभुज के एक कोण का मान कितना होता है, ये यदि पता होगा तब आप इसको बना पाओगे, वरना नहीं। चलो नहीं पता होगा तो समषटभुज के एक कोण का मान होता है 120 अंश। समषटभुज में प्रत्येक कोण कैसा रहेगा बराबर, और एक कोण का मान कितना होगा 120 अंश। तो इस तरीके से 120 अंश जब हमको प्राप्त हुआ तो b का मान हो गया 120 अंश। तो ये वाला का मान और ये वाला का मान आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसा है बराबर है, और ये दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर है तो सामने के कोण भी कैसा होगा बराबर। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि समषटभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 120। ठीक है, अब चलो देखो, ठीक है चलो, तो कोण बी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 120 अंश। देखो त्रिभुज में पहले इंटर करो, क्या नाम है त्रिभुज का, ए बी सी। कोण बी बराबर हो जाएगा 120 अंश। ठीक, अब इस त्रिभुज में जब इंटर करेंगे तो AC और AB आपस में क्या है, सॉरी AB और BC ये दोनों आपस में कैसा है बराबर, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। क्या क्या नाम है बताओ, BAC, BAC बराबर कोण ACB। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। कौन से त्रिभुज में इंटर किए हैं, ABC में ना, इसका तीन कोण कौन कौन से है बताओ,
ये दोनों कोण तो ऑलरेडी है, एक तो आगे बी ए सी प्लस आगे ए सी बी प्लस इसका नाम क्या है ए बी सी या बी सी बी है, जो भी कहो चलेगा, बराबर में 180 है। बी एस सी ए सी बी दोनों आपस में बराबर है, तो जब इसका मान x है तो उसका मान भी क्या होगा x, तो x प्लस x प्लस इसका मान हमने कितना प्राप्त किया हुआ है 120 अंश बराबर में 180 अंश, तो x और x मिला के 2x, 180 अंश बटा में सॉरी माइनस में 120 अंश, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश, x मान निकालेंगे तो 60 बटा में 2, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 अंश, ये हो जाएगा हमारा। बस इतना याद रखना कि सम षटभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 120। ये अंतः कोणों के मान का सूत्र है, अंतः आगे काम नहीं आ सकता है, नहीं आएगा भी आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ इसमें हम यूज नहीं कर सकते भाई, अंतः कोणों के मान के लिए नहीं है, ठीक है। यदि हम वहां पर n का मान यदि 6 रखे ना तो सम षटभुज के प्रत्येक कोण के योगफल का सूत्र कितना होता है, मान कितना होता है ये हमको पता चल जाएगा, ठीक, उसके लिए है ये। देखो ये 120 प्राप्त कैसे हुआ है, ये क्या है सम षटभुज, मतलब n भुजा का मान कितना है हमारे पास 6, देखो यहाँ पर 6 भुजा का मान प्राप्त करना है और अंतः कोण के योगफल से हम एक कोण का मान निकालेंगे, तो उसके लिए हमको 6 से क्या करना पड़ेगा भाग, देखो n माइनस 2 मतलब n का मान क्या हो जाएगा 6, ठीक, माइनस में 2 इंटू 180 अपॉन एक्चुअल में n ही रखे रहो और बटा में क्या हो जाएगा फिर 6, अब 6 में 2 घटेगा तो कितना आएगा 4 गुना 180 को हम किसे भाग करेंगे 6 से, 6 कम 6 6 तिया 18, 6 शून्य में शून्य, एक कितना आ गया 30 अंश, 4 तिया 12, 120 अंश। मान लो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना अंश होता है, प्रत्येक कोण का मान समबाहु का 60 अंश है, देखो प्रत्येक कोण का मान नहीं, कोणों का योगफल 180 होता है, एकक कोण का मान, एकक कोण के मान का ही 180 3 दिन पर है, पहले सुन लो बात, 3 के लिए कितना है 180, सबको बराबर बराबर बांटना है तो कितना कितना आएगा, कितना आएगा 60 आएगा, तो 60 एक्चुअल में कैसा है उसको यहाँ पे फिर से मान रख के बना सकते हो, देखो n माइनस n का मान कितना रखना है 3 ऋण 2 गुणा में 180 बटा में 3 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, 3 चक्कर 18, 3 शून्य में शून्य, 1 गुना 60 अंश, 60 एकम 60, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60, निकाल सकते हो, ये बता रहा हूं मैं। तीन और 6 वो भुजाओं की संख्या है, सम षटभुज मतलब 6, चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सातों बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टाइप का, सातों पर अच्छे फोकस। हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज में चित्र दिया है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसमें दो भुजा कैसा होता है बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बीसी, ए बी सी में ए बी के बराबर में कौन है बीसी, जैसे ही दो भुजा बराबर मिला इसके सामने के कोण आपस में हो जाएगा बराबर, मतलब कोण सी के बराबर कौन हो जाएगा कोण ए, बी और सी को मत कर देना, ठीक है, इसके सामने की भुजा कौन है सी, इसके सामने की भुजा कौन है ए, मतलब ए और सी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। क्या दिया है के अंतर पहले लिख लो, दिया है त्रिभुज एबीसी में कौन कौन बराबर है, ए बी बराबर में कौन है बी सी, तो ए बी के सामने का कोण कौन है सी और बी सी के सामने का कोण कौन है ए, कितना हो गया, कोण ए बराबर 2x धन 8, कोण ए बराबर 2x धन 8
कोण सी बराबर 4x माइनस में 20। कोण बी का मान दिया है, सॉरी कोण बी बराबर, तो कोण सी और कोण ए जब बराबर है तो ए का मान जब इतना है तो कोण सी का मान कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में कैसा है, बराबर। देखो याद रखना, हमको कोण सी और कोण ए बराबर नहीं दिया है, हमको भुजाएं बराबर दिया है, ए बी और बी सी। तो जब भुजा बराबर है तो उसके सामने के बनने वाले कोण भी आपस में होता है बराबर। ठीक है इस्माइल, अरे फालतू चीजों में लगा हुआ है, इधर ध्यान दे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 अंक। कोण ए का मान 2x धन 8, कोण बी का मान 4x माइनस में 20 प्लस कोण सी का मान बराबर में 180 अंक। 2x 4x और 2x मिला के टोटल कितना हो जाएगा 8x प्लस, प्लस मत करो अभी फिलहाल, 8 8 और माइनस 20 प्लस 4 की माइनस 4, क्या बोला समझ में आया? ये 8 प्लस है, ये 8 प्लस है, प्लस प्लस वाला जुड़ा, माइनस में है 20, तो 20 में 16 क्या होगा, घटेगा। अब 20 में 16 घटेगा तो 4, क्योंकि 16 और 20 में 20 बड़ा है तो क्या आ जाएगा माइनस में 4 बराबर में 180 अंक। तो 8x बराबर 180 अंक माइनस का हो जाएगा प्लस 4, ये माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो x बराबर 184 अंक के बटा में कौन आ जाएगा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बच गया इसमें का 2 हो गया 24, 8 तिया 24, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया 23 अंक। हमको किसका मान प्राप्त करना था, अरे x का मान ज्ञात करना है, वाह ये हमारा आंसर। लेकिन उसमें आगे क्या बोला गया है, ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण अधिक कोण या समकोण, तो आपको सभी कोणों का मान प्राप्त करना पड़ेगा। यदि कोई भी कोण 90 अंश आ गया तो समकोण, कोई भी कोण 90 अंश से ज्यादा हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज, और सभी कोण यदि 90 अंश से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज। तो कोण ए का मान पहले निकालो, कोण ए बराबर 2x धन 8, 2x मतलब 23 धन 8, तो 23 दूनी पहले इसको गुणा करना ना, 23 दूनी 46 धन 8 कितना हो जाएगा 54 अंश। अब a का मान 54 है तो c का मान भी कितना हो जाएगा 54। अब c का मान प्राप्त हो गया, अब b का मान प्राप्त करो, b का मान क्या हो जाएगा 4x ऋण 20, 4x मतलब कितना 23 ऋण 20, 4 तिया 12 का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, माइनस में कितना आ जाएगा 20, 2 में शून्य घटा 2, ये हो जाएगा कितना 82। 90 अंश से ज्यादा है कम है क्या है, सभी कोण 90 अंश से क्या है कम, अब सभी कोण 90 अंश से कम है, अतः यह न्यून कोण नहीं, न्यून कोण, हाँ न्यून कोण त्रिभुज है। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा है प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 8 देखो क्या, नहीं देख लो पहले 8 दिए गए चित्र में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, इस पर गलतियों पे ध्यान न देवे। आप लोग ज्यादा अच्छे से केयर करने लग जाते हैं, इससे थोड़ा मिटा ही देते हैं। यह है ए बी सी और ये क्या मिल गया हमको सी, डी ई एफ, डी ई, अरे क्या हो गया एफ, क्या दिया इसको पहले देखो,
देखो दिए गए चित्र में ए बी समांतर है ईडी, ए बी समांतर है किसका, ईडी, ए बी समांतर है किसका, ईडी का, और एसी समांतर है, एसी की बजाय सी ए करो, सी ए समांतर है एफ डी, सी ए समांतर है किसका, एफ डी, सी ए समांतर है एफ डी। क्या दर्शाने के लिए बोला तथा बी सी सर्वांगसम है ई एफ, बी सी, बी सी ये बड़ी वाली भुजा, इस बड़े वाली भुजा का क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब दोनों आपस में कैसा होगा, बराबर, तो बी सी सर्वांगसम है किसका, ई एफ। क्या करना है, अच्छा सिद्ध करना है, सिद्धे में, सिद्धे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ, कितना अवयव बराबर करना है हमको, 3। ढूंढ के देखो 3 अवयव क्या क्या बराबर है। सुनो ये दोनों रेखाएं कैसा है, समांतर, मान लो हम इसको आगे क्यों बढ़ाते हैं ऐसे, तो यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण कैसा रहेगा, बराबर। सेम उसी प्रकार ये दोनों कोण भी आपस में कैसा रहेगा, बराबर, क्योंकि ये भी कौन सा कोण है, संगत, और ये भुजा तो आपस में बराबर है, ये बीसी बराबर क्या है, ई एफ, कितना अवयव बराबर हो गया, 3। क्या हो जाएगा फिर दोनों सर्वांगसम, देख चलो दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में क्या क्या बराबर हुआ, कोण बी के बराबर में कोण ए, क्योंकि ये कौन सा कोण है, संगत कोण, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी क्योंकि ये भी कौन सा कोण है, और बी सी के बराबर में कौन है, ए एफ, ये हमको ऑलरेडी दिया है, ठीक। अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ, नियम कौन सा लगा उसको बताओ, पहले कौन आया, कोण, उसके बाद कौन आया, भुजा, उसके बाद फिर कौन आया, कोण, मतलब कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, यही हमको करना था, सी बन गया। ढूंढने आना चाहिए बस आपको कौन बराबर, हाँ ट्राई कर, उदाहरण का क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, सबको मैं करूंगा फिर आप लोग दिमाग में लगाते हैं, उदाहरण के क्वेश्चन को ट्राई करिए, उदाहरण नंबर 10, 11 जो जो उदाहरण बनता है ना उसको ट्राई करिए, ठीक है, वरना पूरा मेरे लिए ही हो जाएगा तो फिर